आज मैं आपको फेशियल की पूरी जानकारी देती हूँ, आप देखना। तो फेशियल गाइज कितने दिन के बाद करना चाहिए और कौन सी एज में कौन सा फेशियल करना चाहिए, कौन से मौसम में कौन सा फेशियल होएगा और एज के हिसाब से कितने दिन बाद हम फेशियल कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरा बताऊँगी। तो गाइज आपको सभी को नमस्कार है, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज वीडियो को पूरी देखना और जो मेरे जो स्टेप हैं इनको भी ध्यान से आप देखना। और पूरी स्टेप देखने के बाद आप भी अपने घर में पार्लर जैसा फेशियल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो फेशियल मैं कर रही हूँ इनकी एज है 50 प्लस। तो गाइज 50 प्लस की एज में आप फेशियल कर सकते हो 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप कर सकते हो। और जिसकी एज होती है 20 तो उसके गाइज आप 1.5 महीने बाद फेशियल करोगे, 45 दिन के बाद, क्योंकि एज के हिसाब से फेशियल होता है और एज के हिसाब से हम स्टेप करते हैं। तो इनकी जो 50 प्लस की एज की है तो ये आप स्टेप आप देखना। छोटी एज की मैंने वीडियो डाल रखी है और भी मैं डालूँगी, आप उनको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको वीडियो टाइम से मिलती रहेंगी। और मैं बिल्कुल सीधी बिल्कुल सरल भाषा में बोल के बता रही हूँ और बिल्कुल सिंपल स्टेप बता रही हूँ कि जो आप आसानी से कर सकते हो और आपकी स्किन के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं होएगा। तो गाइज इनकी एज तो मैंने आपको बताई दी। तो जो स्किन टेस्ट करते हो कि ब्लीच को कैसे करना चाहिए, फेशियल कैसे करना चाहिए, वो स्किन टेस्ट आपने ऐसे करना कि थोड़ी सी आपने ब्लीच लेनी है, तो उसमें थोड़ा सा मामूली सा एक्टिवेटर मिला के उसको 1 मिनट तक ब्लीच को अच्छे से मिलाना आपने। और उसको या तो आप कान के पीछे थोड़ी सी लगा के छोड़ना या गर्दन के ऊपर आप 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा झुलझुलाहट होएगी, मतलब चिमटी से काटेंगी, तो आप समझो कि आपको सूट नहीं करेगी। अगर आपको नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं हो रहा, तो आपको ये सूट कर जाएगी, तो फिर आप ब्लीच फेशियल दोनों कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको ये सब चीज़ें लक्षण आपको दिखाई देंगे तो आप ब्लीच छोड़ के खाली फेशियल कर सकते हो। तो गाइज यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि और दूसरा है कि आपके एज के हिसाब से एक होता है मौसम के हिसाब से। तो गाइज मौसम होता है जैसे गर्मी का मौसम है तो आपने देखना कि कौन सा फेशियल करना गर्मी में। और दूसरा होता है मौसम सर्दी का होता है, बारिश का होता है, तो हर मौसम में अलग अलग फेशियल होते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल चल रहा है ये गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में हमने ओट वाले फेशियल नहीं करने, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा ओट वाले फेशियल करेंगे तो वो आपको नुकसान करेंगे। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल है, जैसे फ्रूट होता है नॉर्मल होता है। तो अपने अभी जैसे मेरे क्लाइंट के ऊपर मैं फ्रूट फेशियल कर रही हूँ। फ्रूट फेशियल क्या होता है कि ठंडक देता है स्किन के अंदर ही। और आपने जो यूज़ करना है उसके अंदर पानी भी लेना साथ में। पानी क्या करना आपने, पानी का जैसे होता है नॉर्मल पानी वो भी ले सकते हो आप, आइस भी ले सकते हो उसके साथ में, और रोज़ वाटर भी ले सकते हो। तो मैंने जो ले रखा है इसके साथ में जो पानी मिला रही हूँ मैं, वो मैंने रोज़ वाटर मिक्स करके उसकी बर्फ़ जमा दी थी, तो उसी के पानी से मैं फेशियल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो, क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो अंदर से तो गर्म होती है और ऊपर से ठंडी होती है। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए होती है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ी सी हीट देंगे तभी फेशियल का ग्लो अच्छा आएगा और ऊपर से हमें थोड़ी ठंडक भी मिलेगी। तो दोनों चीज़ ज़रूरी हैं, आइस भी ज़रूरी होती है, आइस ऊपर से ठंडक मिलेगी आपको और अंदर से ओट मिलेगी। तो जो हमारे रिंकल होते हैं वो अंदर ही अंदर ठीक होएंगे, क्योंकि हमें जैसे इसका बर्फ़ का फेशियल करते हैं, बर्फ़ होती है आइस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, मैं सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ। तो उसका साथ में आप करोगे तो जो रिंकल होते हैं एज के हिसाब से, छोटी एज में कोई ज़रूरी नहीं है आपने लगानी, लेकिन जो एज है 50 प्लस है उसमें या 35 प्लस के बाद भी आप यूज़ कर सकते हो उसका। तो 5 मिनट के जैसे पूरी मसाज हमारी हो चुकी होती है तो उसके बाद आपने क्या करना कि कॉटन लेना या तो आपने या सूती टॉवल लेना छोटा हैंकी, उसके अंदर आपने बर्फ़ लेनी है और बर्फ़ की भी आप 2 से 3 मिनट तक मसाज करना। मसाज भी आपने ऐसे नहीं करनी बहुत ज़्यादा दबा के, क्योंकि बर्फ़ होती है वो पत्थर जैसी टाइट होती है और उससे अगर आप ज़्यादा दबा के करोगे तो स्किन में नील पड़ सकते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल ही नॉर्मल हाथ से बिल्कुल टैप टैप कर करके आपने उसकी मसाज देनी है। तो वो मसाज मैं आपको बिल्कुल अकेले की बताऊंगी, अभी मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी पड़ रही थी, इस करके क्लाइंट को जल्दी थी तो हमने वो वाली मसाज इनकी नहीं करी, क्योंकि 15 दिन पहले हमने इनकी मसाज करी थी उसमें ये सब चीज़ मैंने करी थी, लेकिन आज मैंने ये सब चीज़ नहीं करी। तो गाइज वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी ज़रूर। तो आपने वो उसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो अंदर से रिंकल पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, वो अपने रास्ता बना लेते हैं। तो बर्फ़ की जो हम मसाज करते हैं वो रिंकलों को बिल्कुल हटा देती है और बिल्कुल जो हमारी एज होती है उसको एज को नो समझ लो कि सीधा ही 10 साल छोटी दिखा देती है। तो इसलिए हमारा आइस की मसाज बहुत ज़रूरी होती है।
और जो हम क्रीम की मसाज कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा हाथ टाइट लेना है इसके हिसाब से। और मसाज आप देख ही रहे हो कि मैंने मसाज कैसे करी है। तो जो ये मसाज है ये हर स्टेप उसके ऊपर नहीं होती है, एज के ऊपर, ये भी मसाज होती है एज के अनुसार ही। क्रीम में लगाते हैं वो भी एज के अनुसार ही होती हैं। तो गाइज आपको मैं हर वीडियो में ऐसे कुछ ना कुछ बताती रहूँगी अलग अलग, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ये चीज़ें मैं आपको हर समय बिल्कुल सीधी भाषा में, अब कईयों को समझ नहीं आती, मेरे पास भी आते कई क्लाइंट की मैडम कई वीडियो हम देखते हैं मैं समझ नहीं आती, लेकिन आपकी बिल्कुल समझ आ जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने मसाज करनी है। बिल्कुल आप एक एक मसाज जो एक एक स्टेप है बिल्कुल ध्यान से देखो और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो ऐसे ही गाइज मैं और भी आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। और जैसे अभी मैं क्रीम मैंने कर रही हूँ मसाज, ये मैंने 3 क्रीम मिक्स करी हैं। इस जो क्लाइंट के ऊपर मैं मसाज कर रही हूँ 3 क्रीम मैंने मिक्स कर रखे हैं। सबसे पहले मैंने करी है मौसम के हिसाब से क्रीम, दूसरी करी है मैंने फेस के ग्लो के लिए, तीसरी करी है मैंने एज के लिए। 3 क्रीम मिक्स करके ही मैं फेशियल कर रही हूँ। और ये कौन सी मैंने क्रीम मिक्स करी हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि हर स्किन के लिए अलग अलग होती है। एक जो होती है हमारी क्रीम होती है वो तो सभी पर चलेगी, क्योंकि सभी की जो मौसम होता है वो सबके ऊपर ही सेम होता है। दूसरी क्रीम होती है हमारी ग्लो के लिए, तो सबका फेस अलग होता है, वो दूसरी मसाज अलग तरीके से होएगी। और तीसरी मसाज हमारी रिंकल के लिए वो भी अलग होएगी। तो गाइज ये मैं आपको अलग अलग बताऊंगी वीडियो के साथ में। तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना गाइज, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो और बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल एक बारीकी से आपको बताती हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सीधी। तो वीडियो को लाइक शेयर और